सभी भक्तों और ईश्वर की संतानों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन आरंभ किया है और इसके हिंदी अनुवाद को ही हम पढ़ रहे हैं। मुझे आशा है कि हम सबको इससे ज्ञान की प्राप्ति होगी और हमारे जीवन में कुछ सुधार आएगा। श्री कृष्ण के उपदेशों से कोई ना कोई हमारे जीवन का लक्ष्य साध्य होगा। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय पंचम अध्याय है। इस पंचम अध्याय में कर्म योग निष्ठा और सांख्य योग निष्ठा का वर्णन है। सांख्य योग का ही पर्यायवाची शब्द संन्यास है, इसीलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया है। प्रसंग भगवान के श्रीमुख से ही ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविम ब्रह्माग्ना व प्रे यज्ञ यज्ञ न वो पूजती तद्वि प्राणिपातेन आदि वचनों द्वारा ज्ञान योग अर्थात कर्म संन्यास की भी प्रशंसा अर्जुन ने सुनी। इससे अर्जुन ये निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। अतएव अब भगवान के श्रीमुख से ही उसका निर्णय कराने का उद्देश्य से अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भलीभांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। प्रसंग अब भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ हैं। प्रसंग सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बतलाया। अब उसी बात को सिद्ध करने के लिए अगले श्लोक में कर्म योगी की प्रशंसा करते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वे कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि धुंधुओं से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रसंग साधन में सुगम होने के कारण सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ सिद्ध करके अब भगवान दूसरे श्लोक में दोनों निष्ठाओं का जो एक ही फल श्रेयस परम कल्याण बतला चुके हैं, उसी के अनुसार दो श्लोकों में दोनों निष्ठाओं के फल में एकता का प्रतिपादन करते हैं। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। प्रसंग सांख्य योग और कर्म योग से फल की एकता बतलाकर अब कर्म योग की साधन विषयक विशेषता को स्पष्ट करते हैं। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। प्रसंग अब उपर्युक्त कर्म योगी के लक्षणों का वर्णन करते हुए उसके कर्मों में लिप्त न होने की बात कहते हैं। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। प्रसंग दूसरे श्लोक में कर्म योग और सांख्य योग के सूत्र रूप से फल में एकता बतलाकर सांख्य योग की अपेक्षा सुगमता के कारण कर्मयोग श्रेष्ठ बतलाया। फिर तीसरे श्लोक में कर्मयोगी की प्रशंसा करके चौथे और पांचवें श्लोकों में दोनों के फल की एकता का और स्वतंत्रता का भली भांति प्रतिपादन किया। तदनंतर छठे श्लोक के पूर्वार्ध में कर्मयोग के बिना सांख्य योग का संपादन कठिन बतलाकर उत्तरार्ध में कर्मयोग की सुगमता का प्रतिपादन करते हुए सातवें श्लोक में कर्मयोगी के लक्षण बतलाए। इससे ये बात सिद्ध हुई कि दोनों साधनों का फल एक होने पर भी दोनों साधन परस्पर भिन्न हैं। अतः दोनों का स्वरूप जानने की इच्छा होने पर भगवान पहले 8वें और 9वें श्लोकों में संख्या योगी के व्यवहार काल के साधन का स्वरूप बतलाते हैं। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ,
तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। प्रसंग। इस प्रकार सांख्य योगी के साधन का स्वरूप बतलाकर अब 10वें और 11वें श्लोकों में कर्म योगियों के साधन का फल सहित स्वरूप बतलाते हैं। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वे पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी मम तव बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। प्रसंग। इस प्रकार से कर्म करने वाला भक्ति प्रदान कर्मयोगी पापों से लिप्त नहीं होता है और कर्म प्रधान कर्मयोगी का अंतकरण शुद्ध हो जाता है। ये सुनने पर इस बात की जिज्ञासा होती है कि कर्मयोग का ये अंतकरण शुद्धि रूप इतना ही फल है या इसके अतिरिक्त कुछ विशेष फल भी है, एवं इस प्रकार कर्म न करके सकाम भाव से शुभ कर्म करने में क्या हानि है। अतएव अब इसी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए भगवान कहते हैं, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बांधता है। प्रसंग। यहाँ ये बात कही गई कि कर्मयोगी कर्म फल से न बंधकर परमात्मा की प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ता है, किंतु ये नहीं बतलाया कि सांख्य योगी का क्या होता है। अतएव अब सांख्य योगी की स्थिति बतलाते हैं। अंतकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद गण परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। प्रसंग। जबकि आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला भी नहीं है और इंद्रिय आदि से करवाने वाला भी नहीं है, तो फिर सब मनुष्य अपने को कर्मों का कर्ता क्यों मानते हैं और वे कर्म फल के भागी क्यों होते हैं। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। प्रसंग। जो साधक समस्त कर्मों को और कर्म फलों को भगवान के अर्पण करके कर्म फल से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, उनके शुभाशुभ कर्मों के फल के भागी क्या भगवान होते हैं। इस जिज्ञासा पर कहते हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिसका वे अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वे ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद गण परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। प्रसंग। अर्थात ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये बात संक्षेप में कहकर अब 20वें श्लोक तक ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होने के साधन तथा परमात्मा की को प्राप्त सिद्धि पुरुषों के लक्षण, आचरण, महत्व और स्थिति का वर्णन करने के उद्देश्य से पहले यहाँ ज्ञान योग के एकांत साधन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हैं। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंदगण परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति का साधन बतलाकर अब परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के स्वभाव संभाव का वर्णन करते हैं। वे ज्ञानी जीव विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। प्रसंग। इस प्रकार तत्वज्ञानी के संभाव का वर्णन करके अब संभाव को ब्रह्मा का स्वरूप बतलाते हुए उसमें स्थित महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हैं। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंदगण परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंदगण परमात्मा में ही स्थित हैं।
प्रसंग। अब निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त समदर्शी सिद्ध पुरुष के लक्षण बतलाते हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्गिन ना हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित, ब्रह्मावेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। प्रसंग। इस प्रकार ब्रह्मा में स्थित पुरुष के लक्षण बतलाए गए। अब ऐसी स्थिति प्राप्त करने के साधन और उसके फल की जिज्ञासा होने पर कहते हैं, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित हो जो ज्ञान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वे सच्चिदानंदघन परम ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। प्रसंग। इस प्रकार इंद्रियों के विषय में आसक्ति के त्याग से को परमात्मा की प्राप्ति में हेतु बतलाकर अब इस श्लोक में इंद्रियों के भोगों को दुख का कारण और अनित्य बतलाते हुए भगवान उनमें आसक्ति रहित होने के लिए संकेत करते हैं। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। प्रसंग। विषय भोगों को काम क्रोध आदि के निमित्त से दुख के हेतु बतलाकर अब मनुष्य शरीर का महत्व दिखलाते हुए भगवान काम क्रोध आदि दुर्जय शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले पुरुष की प्रशंसा करते हैं। जो साधक इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। प्रसंग। उपयुक्त प्रकार से ब्रह्मा विषय भोगों को क्षणिक और दुखों का कारण समझकर तथा आसक्ति का त्याग करके जो काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका है, अब ऐसे संख्य योगी की अंतिम स्थिति का फल सहित वर्णन किया जाता है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वे सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। प्रसंग। इस प्रकार जो परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उन पुरुषों के लक्षण 2 श्लोकों में बतलाते हैं। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मावेता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्मा परमात्मा को साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। प्रसंग। कर्म योग और सांख्य योग दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा को प्राप्त महापुरुषों के लक्षण कहे गए। उन दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए वैराग्य पूर्वक मन इंद्रियों को वश में करके ध्यान योग का साधन करना उपयोगी है। अतः अब संक्षेप में फल सहित ध्यान योग का वर्णन करते हैं। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर की ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। प्रसंग। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कर्म योग और सांख्य योग के स्वरूप का प्रतिपादन करके दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और सिद्ध पुरुषों के लक्षण बतलाए। फिर दोनों निष्ठाओं के लिए उपयोगी होने से ध्यान योग भी संक्षेप में वर्णन किया। अब जो मनुष्य इस प्रकार मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके कर्म योग सांख्य योग और ध्यान योग का साधन करने में अपने को समर्थ नहीं समझता है, उसे ऐसे साधक के लिए सुगमता से परम पद की प्राप्ति करने वाले भक्ति योग का संक्षेप में वर्णन करते हैं। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारा आज 5वां अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।
जो भी भक्तजन इस गीता पाठ को सुन रहे हैं, कृपया कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और साथ में ये भी बताएं कि क्या वो हर दिन सीख रहे हैं, क्या कुछ नई चीज़ें आ रही हैं जिससे जीवन में उद्धार होने के रास्ते खुल रहे हैं।